Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 2nd Class 4th. Okay. And students, today we have to start from chapter number 19. Okay. And the chapter number 19 is Abdul in the Garden. Okay. Abdul in the Garden. So let's start student. Abdul in the garden. Garden means bagicha. Okay, garden means bagicha. And Abdul in the मैं. Okay, Abdul बगीचे में. तो चलिए पढ़ते हैं अब्दुल बगीचे में क्या कर रहा है और बगीचे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. Okay. It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. Okay, he found that it was not easy to pull out even the small grass. His hands became red by the effort. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the pea plant. Okay, Abdul knocked down a sticker that was supporting the pea plant. Climber. The delicate stem of the pea plant broke. Plant broke. Abu said, "Why are you pulling the grass? The roots of the grass are strong. You will have to dig them out." Abdul carefully dug out the plant. He then saw that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the part of the plant above the ground. Okay. So students, Abdul in the garden, Abdul बगीचे में. It was a holiday. Okay. आज छुट्टी थी. अब्दुल वॉज हेल्पिंग हिज अबू इन द गार्डन. अब्दुल हेल्पिंग मीन्स मदद करना. इन द गार्डन बगीचे में. ओके, छुट्टी का दिन था. अब्दुल अपने बगीचे में अपने अब्बू के साथ मदद कर रहा था. ओके, अपने अब्बू की क्या कर रहा था? अब्दुल मदद कर रहा था. अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बैग्स. ओके, तो अब्बू क्या करने लगा? अब्बू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स. ड्राइड लीव्स मीन सूखी पत्तियाँ. अब्दुल सूखी पत्तियों को साफ कर रहा था, वहाँ से हटा रहा था. एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स, और सब्जियों की जगह पर से सूखी पत्ती और घास को वह हटा रहा था. मीन्स जंगली घास वो निकाल रहा था. कहाँ से? वेजिटेबल बेड्स मीन्स कि जो सब्जियों की क्यारियाँ बनी रहती हैं, सब्जियों की ज़मीन से सूखी पत्तियों और घास को साफ कर रहा था. ओके. Abdul started to pull out the grass from one of the beds. Okay, तो अब्दुल क्या करने लगा? अब्दुल पास में ही started to pull out. Pull out means बाहर निकालना घास को. one of the beds. तो अब्दुल ने शुरू किया वहाँ पर सब्जी की क्यारी से घास को बाहर निकालना. He found that it was not easy to pull out even the small grass. तो ही फाउंड मीन्स उसने पाया, पता लगाया. दैट इट वॉज नॉट ईजी. ईजी मीन्स आराम से, मीन्स सरल. यह सरल नहीं था. तो पुल आउट बाहर निकालना, खींचना. इवन द स्मॉल ग्रास, छोटी घास को भी. ठीक है. तो अब्दुल भी क्या करने लगा? पास की एक क्यारी से क्या करने लगा? घास खींचने लगा. और वह घास पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था, जबकि वह छोटी छोटी घास थी. हिज हैंड्स बिकम रेड बाई द एफर्ट. एफर्ट मीन्स प्रयास या कोशिश. ठीक है. तो उसके हाथ कोशिश करने के बाद क्या हो गए? लाल हो गए. ठीक है. जैसे ही उसने घास खींचा तो उसके हाथ लाल हो गए. इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास, तो घास को बाहर खींचने की कोशिश में अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट क्लाइंबर. ओके, तो खींचने के चक्कर में जो वहाँ पर एक क्लाइंबर मीन्स ऐसे पौधे जो सहारे से बढ़ते हैं, सहारे से आगे की ओर उनका ग्रोथ होती है. जैसे कि मटर के पौधे, कद्दू के पौधे, लौकी के पौधे, खीरे के पौधे, है ना. तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको और आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है. ऑलराइट.
तो अब्दुल जैसे ही जब घास खींचने लगा तो खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए पी प्लांट मीन्स मटर के पौधे में जो सहारे के लिए स्टिक लगाई गई थी, डंडा जो लगाया गया था, उसको भी उसने खींच दिया। ओके, तो अब क्या किया उसने, खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी वो क्या हो गई, नॉक डाउन, गिर गई। ओके, द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक। ओके, और जो मटर के पौधे का बहुत ही नाजुक तना था, ठीक है, तो वो क्या हो गई, उसकी नाजुक बेल भी, उसका जो तना था वो टूट गया। अब्बू सैड, अब्बू ने कहा, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, अब्बू ने कहा कि तुम क्यों पौधों को बाहर खींच रहे हो, घास को क्यों बाहर खींच रहे हो। द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रूट्स मीन्स जड़ें, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। ओके, यू विल हैव टू डिग दैम आउट, तो उन्होंने डिग मीन्स खोदना, तो उन्होंने कहा कि इनको खींचने के लिए, इन घास को बाहर निकालने के लिए तुम्हें खोदना पड़ेगा। अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट, अब्दुल ने बहुत सावधानी से पौधों को, जो घास की पौधे थे उनको बाहर की ओर खोदा और खींचा। ही देन सॉ, तब उसने देखा, दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। ओके, तो तब उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। ठीक है, द रूट्स ऑफ द ग्रास, जो घास की जड़ें थी, घास के पौधे की जो जड़ें थी वो बहुत बड़ी थी, लॉन्गर थी, एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, और ज़्यादा अंदर फैली हुई थी। जितना कि जमीन के बाहर पौधा दिख रहा था उतना ही जमीन के अंदर उसकी जड़ें बहुत लंबी और दूर तक फैली हुई थी। ओके, तो इसी वजह से उसे खींचने में बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ रहे थे, प्रयास करने पड़ रहे थे। ओके, तो फिर से देखिए स्टूडेंट्स, इस पैरा में क्या था, अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने लगा। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकालकर बाहर रख रहे थे, जमा कर रहे थे। तो अब्दुल भी पास की ही एक क्यारी में घास खींचने लगा। वह घास के पौधे को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। ओके, तो जैसे ही उसने थोड़ी घास खींची तो उसके हाथ लाल हो गए। ओके, थोड़ी घास खींचने के प्रयास में उसके हाथ लाल हो गए और खींचने के चक्कर में मटर के पेड़ की जो बेल के सहारे के लिए डंडी लगी थी वो उसने गिरा दी। ठीक है, और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। फिर अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधे क्यों खींच रहे हो, तो घास की जड़ें मजबूत होती हैं। ओके, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। फिर अब्दुल ने क्या किया, उसको खोद कर निकालना चाहा, पर यह बहुत मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर था उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे उसकी जड़ें, और वह बहुत लंबी जड़ें और फैली हुई जड़ें जमीन के नीचे थी। ओके, the stick which was stuck in the ground fell very easily. Okay, fell very easily. It was difficult to pull out a small grass. Why? Okay, here are one question, students. So let's see. The stick which was stuck in the ground fell very easily. जो डंडी जमीन के अंदर थी, ठीक है, जमीन के अंदर जो मटर के पेड़ के सहारे के लिए जो डंडी लगाई थी, fell very easily, वह तो आसानी से गिर गई। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास, और जबकि एक छोटे से घास को बाहर निकालना कठिन था। वाई, तो ऐसा क्यों रहा, क्योंकि स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी पैरा में पढ़ा कि छोटी घास की जड़ें जितनी बाहर होती हैं, जितना बाहर पौधा होता है उससे कहीं ज़्यादा उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर मिट्टी में लंबी होती हैं और फैली हुई होती हैं, तो वो वहाँ की मिट्टी को टाइट से बाउंड करके रखती है। ओके, तो इसलिए क्या होता है, उसे बाहर निकालना, घास के पौधे को बाहर निकालना थोड़ा कठिन होता है, बिना खोदे हम उसे बाहर नहीं
निकाल सकते। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो घास की जड़ें होती हैं वो घास को मिट्टी के साथ टाइट से पकड़े रखती हैं, ठीक है, उसकी जड़ें मिट्टी को अच्छे से बाउंड करे रहती हैं। जबकि जो स्टिक थी, जो डंडा मटर के सहारे के लिए, मटर के पेड़ के सहारे के लिए लगाया था, उसमें तो कोई रूट्स ही नहीं थे, कोई जड़ी नहीं था, ठीक है, तो वह मिट्टी में उसने अपने आप को टाइट से बाउंड नहीं किया था। ऑलराइट, सो यू कैन से दैट the roots of grass were firmly holding the grass with soil, ठीक है, द रूट्स ऑफ ग्रास, घास की जड़ें, वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विथ सॉयल, बहुत टाइट से घास को मिट्टी के साथ जोड़े रखता है, पकड़े रखता है। वाइल द स्टिक हैज़ नो रूट्स, ओके, जबकि जो डंडी होती है उसमें कोई जड़ें नहीं होती। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुल आउट स्मॉल ग्रास, तो यह कठिन होता है घास को बाहर निकालना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? तो स्टूडेंट्स आप बताइए, क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? डेफिनेटली यस, ओके, यस, ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, हाँ सभी पौधों में जड़ें होती हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, ओके। तो अब आपको बताना है लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज। अब आप स्टूडेंट्स कुछ पौधों को और कुछ पेड़ों को देखिए जो आपके आसपास हैं, इमेजिन करिए, कल्पना करिए, हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, कल्पना करिए कि ये जड़ों में कितनी इसकी जड़ें गहरी होती हैं और कितनी फैली हुई होती हैं। डीप मीन्स गहरा, स्प्रेड आउट मीन्स फैलना, ठीक है। तो आपको अपने आसपास के कुछ पेड़ पौधों को देखना है और अंदाज लगाइए कि इनकी जड़ें कितनी फैली हुई होंगी और कितनी गहरी होंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आप स्टूडेंट्स अपने आसपास के पेड़ पौधों को अगर आप देखेंगे, आप अगर उसे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी जो जड़ें होती हैं वो लगभग 2 इंच से लेकर 10 इंच तक गहरी होती हैं। और उस अगर जो पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो तो और ज़्यादा, मीन्स 5 से 10 फीट डीप रूट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा, 5 से 10 फीट तक वे ज़मीन के नीचे होती, क्योंकि पेड़ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसका हैवी साइज होता है, ओके, तो उसकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होती हैं, तो वह 5 से 10 फीट तक लंबी होती हैं और गो एज डीप एज 60 फीट इन द ग्राउंड, और वे 60 फीट नीचे तक जमीन के जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी को वो बांधे रहती है, ओके। इसलिए पेड़ क्या होते हैं, गिरते नहीं होते, इसीलिए पेड़ इतने मजबूत होते हैं कि उसको हवा या हम लोग कोई भी उसे किसी भी कोई भी धक्का देकर या किसी भी भारी चीज़ से खोद कर हम आसानी से उसे नहीं निकाल सकते। पेड़ को हम नहीं उखाड़ सकते, सिर्फ पेड़ को अगर वहाँ से क्लियर करना है, हटाना है, तो उसे सिर्फ काटा ही जाता है, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वे 5 से 10 फीट डीप रूट्स होती हैं इन द ग्राउंड, और कुछ पौधे तो 60 फीट तक ज़मीन के नीचे रहते हैं, गहरे रहते हैं, ठीक है। सो यू कैन से दैट small plants have roots in the ground from 2 inches to 10 inches deep, okay, while a tree has 5 to 10 feet deep root in the ground. And students, roots of some plants go as deep as 60 feet into the ground, all right, तो वे 60 फीट जमीन के अंदर तक उसकी जड़ें जाती हैं, all right। Now next page students, after 3 days Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried. Guess which part would have dried up? Why? Okay, after 3 days, 3 दिन के बाद Abdul saw that one broken part of the pea plant had dried, कि मटर के पौधे का टूटा हुआ एक हिस्सा सूख गया था, ओके। नाउ guess which part would have dried up? Why? तो अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए कि पौधे का कौन सा हिस्सा सूखा होगा, वाई, ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जब कभी आपने भी देखा होगा आपके जो घर पे किचन गार्डन में प्लांट्स लगे होते हैं, तो अगर उसकी कोई टहनी टूट जाती है तो वो कुछ दिनों में क्या होती है, सूख जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो टूटा हुआ हिस्सा होता है उसे फिर पेड़ के पौधे की जड़ों से पानी नहीं मिल पाता, मिनरल्स नहीं मिल पाते जो कि वे मिट्टी से लेते हैं, क्योंकि अब वे प्लांट से क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, तो वे सर्वाइव नहीं कर पाते, ओके। सो यू कैन से दैट
After 3 days, the leaves of the broken part of the pea plant dried. Okay, because broken part of the plant didn't get water and minerals from the soil. और आपको पता है कि पौधे सूर्य की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? अपना खाना बनाते हैं। तो जब वो प्लांट टूट जाएगा, उसकी कोई टहनी टूट जाएगी, तो उसको खाना कहाँ से मिलेगा, उसको पानी कहाँ से मिलेगा? तो इस वजह से 1-2 दिन में वो प्लांट की जो टहनी होती है वो सूख जाती है, क्योंकि उसको पानी और खनिज वगैरह मिनरल्स नहीं मिल पाते। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस आंसर, द लीव्स ऑफ द ब्रोकन पार्ट ऑफ द pea plant dried because broken part of the plant did not get water and mineral from the soil. All right. Now, next paragraph. Abu remembered that he had to send some radish mooli home. He started to pull the radish out of the soil. Abdul wondered whether these were also roots. Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Okay, both of them picked up the radish and ran. They had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell. In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. They both sat down to have tea with Ammi. Abu said to Abdul, "The plants were getting dry. Now that it has rained, we will not have to water the plants. We can now sit and play Ludo." Okay. सो अब्बू रिमेंबर्ड मीन्स याद रहा, ठीक है। तो अब्बू को याद रहा दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मीन्स मूली, सम रेडिश मूली होम, ठीक है। तो अब्बू को याद आया कि उसको कुछ मूली घर को भेजनी थी। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉयल। तो वह उसने पुल मीन्स खींचना, उसने ज़मीन से मूली खींचना, मूली को निकालना शुरू किया। ओके, अब्दुल वंडर्ड, अब्दुल आश्चर्यचकित रह गया, वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स, कि मूली में भी जड़ें होती हैं। मूली जो होती वो तो क्या होती, जड़ होती है। तो अब्दुल हैरान था कि वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। तो उसे बहुत हैरानी होने लगी। उसने देखा कि उसने सोचा कि क्या ये भी जड़ें हैं। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain. Okay, only a few radish were pulled. जैसे ही उसने केवल कुछ मूली बाहर निकाली, when तब there was suddenly a strong wind, तो बहुत ही तेज हवा चलने लगी, and rain और बारिश होने लगी, ठीक है। तो अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज आंधी बारिश होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने मूलियाँ उठाई और दौड़ पड़े। दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कॉर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। दे हैड जस्ट रीच्ड होम, जैसे ही वे ठीक घर पर पहुंचे, व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन, ब्रोक एंड फेल, ठीक है। तो जैसे ही वे अचानक आंगन में घर में पहुंचे ही थे कि अचानक कॉर्टयार्ड मीन्स आंगन में खड़े नीम के पेड़ की टहनी टूटकर गिर गई। व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कॉर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल। तो नीम के पेड़ की जो टहनी थी कॉर्टयार्ड में, वो क्या हो गई, टूट गई और गिर गई। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाई ओनली फ्यू इंचेस। ओके, अब्बू बाल बच गए थे, कुछ ही इंच वे बच गए। ओके, अब्बू लकी थे कि वे बच गए कुछ ही इंच, अदरवाइज वो टहनी उनके ऊपर गिर जाती। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। और इतनी मजबूत हवा के बाद, इतनी तेज हवा के चलने के बाद भी पेड़ जमीन पर ही रहा, ठीक है। पेड़ जमीन पर ही क्या हो गया, खड़ा रहा, ठीक है। तो जबकि पेड़ की टहनी टूट गई थी, लेकिन जो पेड़ था वो रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड। रिमेन्ड मीन्स बना रहा, फॉर्म मीन्स दृढ़ता से जमीन पर ही रहा। दे बोथ सेट डाउन टू हैव टी विद अम्मी।
ओके, तो वे दोनों अम्मी के साथ वहीं पर बैठ गए और चाय पीने लगे. अब्बू सैड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. ओके, कि पौधे जो हैं वे सूखे जा रहे थे. नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड, तो उन्होंने कहा कि अब बारिश हो गई है. वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, अब हमें पौधों को पानी नहीं देना पड़ेगा. वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, और वे कहने लगे कि अब हम बैठ सकते हैं और लूडो खेल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बारिश आ गई थी तो उन्होंने वे दोनों अम्मा के साथ चाय पीने बैठ गए और अब्बू बोले पौधे तो सूखे जा रहे थे और लेकिन अब बारिश हो गई है तो हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत नहीं है. अब हम आराम से बैठकर लूडो खेल सकते हैं. ओके, so now students, some questions here. Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? तो आपको क्या लगता है कि तेज आंधी के बावजूद भी, तेज हवा चलने के बावजूद, आंधी चलने के बावजूद भी नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा? तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वे बहुत डीप होती हैं मिट्टी के अंदर और बहुत ज़्यादा उसकी जड़ें फैली हुई होती हैं जो कि पेड़ को एंकर करती हैं स्ट्रांगली. ठीक है, तो इस वजह से नीम का पेड़ तेज आंधी के बावजूद भी नहीं गिरा. ओके, सो यू कैन से दैट नीम ट्रीज हैव बिग strong and deep roots in the soil. Okay, again, neem tree have big, strong and deep roots in the soil that anchor the tree strongly. Okay, that anchor the tree strongly. That's why neem tree did not fall despite of the strong wind. Okay, now next question. On putting water in the soil where the plants are growing and the dropping leaves become fresh again, how? Okay, on putting water in the soil, मिट्टी में पानी डालने के बाद where the plants are growing, ठीक है, जहाँ पर पौधे ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं, the dropping leaves become fresh again, तो जो सूखी पत्तियाँ होती हैं, dropping leaves जो मुरझाई हुई पत्तियाँ होती हैं, become fresh again, वे फिर से ताज़ा हो जाती हैं. कैसे? ओके, तो आपको बताना है कि मुरझाए हुए पौधों को पानी देने से उनकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं. कैसे वे हरी होती हैं? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स गेट वाटर एंड अदर नेसेसरी आइटम्स थ्रू वाटर्स फ्रॉम द सॉयल थ्रू इट्स रूट्स. ओके, बिकॉज ऑफ दैट लीव्स गेट एनर्जी आफ्टर गिविंग वाटर near the root and dropping leaves get fresh. ठीक है, तो जैसे ही मुरझाए हुए पौधे पर हम पानी डालते हैं तो उससे उनको क्या मिलता है? वाटर एंड मिनरल्स मिलता है एंड एनर्जी मिलती है, तो जिससे वह पत्तियां फिर से हरी हो जाती हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट गेट वाटर एंड अदर नेसेसरी आइटम्स थ्रू वाटर. ओके, वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू इट्स रूट्स, तो उसको उसकी जड़ों से क्या होता है? उसकी जड़ों से उसे पानी मिलता है और पानी के साथ साथ अन्य मिनरल्स उसको मिलते हैं और पौधे सनलाइट की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं जो वे पूरे रूट्स को, पूरे स्टेम को, पूरे प्लांट्स को, पूरे फ्रूट्स को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट लीव्स गेट एनर्जी आफ्टर गिविंग वाटर नियर द रूट एंड ड्रॉपिंग लीव्स गेट फ्रेश. ओके, now next question, what do you feel, do all plants need water? ओके, तो आपको क्या लगता है कि हर किसी पौधे को पानी देने की ज़रूरत होती है? हर किसी को पानी की आवश्यकता होती है? यस, ऑफ कोर्स, ऑल प्लांट्स नीड वाटर. ठीक है, यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर, ये तो हमें मालूम है कि सभी पौधों को पानी की ज़रूरत होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि तुम्हारे आसपास किन पौधों को निरंतर रोज पानी देने की ज़रूरत होती है? ठीक है, तो अगर हम बात करें, कुछ पौधे ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिनको रोज पानी की आवश्यकता होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अगर रोज पानी ना भी डालें तो वे पौधे सर्वाइव करते हैं, वे पौधे हरे भरे रहते हैं. ठीक है, तो स्पेशली स्टूडेंट्स जिसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है वे होते हैं फ्लावर्स. ओके, फूल के पौधे जो होते हैं उनको रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत होती है. तो आप लिख सकते हैं कि फ्लावर्स नीड रेगुलर वाटरिंग.
Okay, so write down here flowers, Flower. Okay, flowers need रेगुलर वाटरिंग. ओके, पौधों को, फूल के पौधों को डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है. ओके, watering. So flowers need regular watering. Now next question, what will happen if nobody gives water to these plants? क्या होगा यदि इन पौधों में कोई पानी नहीं डालेगा? ठीक है, अगर इनको पौधों को पानी ना दें तो क्या होगा? तो हमको मालूम है स्टूडेंट्स, अगर पौधों को पानी नहीं मिलता है तो पानी की कमी से वे क्या हो जाते हैं? पौधे मुरझा जाते हैं और मर जाते हैं. ठीक है, सो यू कैन से दैट इन द स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी से, स्कैरसिटी मीन्स अल्पता या कमी से, पानी की कमी से मोस्ट ऑफ देम वुड डाई, तो ज़्यादातर पौधे मर जाएंगे. ओके, ज़्यादातर पौधे क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रियलाइज्ड दैट ही नेवर वाटर्ड द ह्यूज नीम ट्री. तो अब्दुल ने यह रियलाइज किया, अब्दुल को यह ध्यान आया कि उसने तो कभी नीम के, इतने बड़े नीम के पेड़ में पानी डाला ही नहीं. वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम? ओके, तो उसको नीम के पेड़ को पानी कहाँ से मिला? ओके, ही थॉट, उसने सोचा, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग. तो उसको लगा कि जो हमारे आसपास के पेड़ पौधे हैं, क्या उनको पानी की आवश्यकता नहीं होती है? विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू डू नॉट नीड वाटरिंग. तो आप बताइए कि आपके आसपास के जो पेड़ पौधे हैं, क्या उनको पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? तो वे पानी कहाँ से लाते हैं? मेक टू गैसेस. ओके, तो कोई दो अंदाज लगाइए. तो स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा रियलाइज अब्दुल को हुआ. आप भी सोचते होंगे कि अब्दुल का ध्यान इस बात पर गया कि उसने तो कभी नीम के पेड़ को पानी नहीं दिया. तो उसने सोचा, नीम के पेड़ को पानी मिलता कहाँ से है? और तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं जिन्हें पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती? उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो आपको कोई दो अंदाज लगाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, बड़े ट्री जैसे कि नीम है, तो वे, उसकी जो जड़ें होती हैं वे मिट्टी में बहुत अंदर तक रहती हैं. ठीक है, अभी हमने बताया था कि 60 फीट अंदर तक भी उसकी जड़ें रहती हैं बड़े बड़े पेड़ पौधों की. ठीक है, तो ऐसे ही नीम का पेड़ भी बहुत बड़ा है, उसकी जड़ें भी मिट्टी के अंदर कई फीट गहरी हैं. ठीक है, तो वे क्या करते हैं, जो आपको मालूम है कि मिट्टी के बहुत अंदर गहराई में पानी मिलता है, पानी होता है ना, तो जो डीप रूट्स होती हैं वे मिट्टी के अंदर, बहुत अंदर गहराई तक होती हैं, तो वे वहीं से पानी को एब्जॉर्व करती हैं, पानी को लेती हैं. और ऐसे ही अगर हम गैस करें तो मैंगो ट्री होता है, बनियान ट्री एक्सेट्रा, तो ये ऐसे पेड़ हैं जिनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत गहरी होती हैं और वो वहीं से पानी को एब्जॉर्व कर लेती हैं, पानी को ले लेती हैं. ओके, सो यू कैन से दैट द रूट्स ऑफ बिग ट्री लाइक neem tree go deep into the soil. Okay, these deep roots soak water from the soil. Okay, these deep roots soak water from the soil. Other such big trees like mango and banyan tree etc do not require less to water them. All right students. Okay, so you can write here two examples of mango tree. Okay, mango tree, and second one banyan tree. Okay, banyan, banyan tree. All right. Okay students, now today class is over. Tomorrow I will be back with other topics of this chapter. So till then students, revise your work. Okay, and be safe. Thank you very much. Have a nice day. Bye bye.